सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वविद वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। 115 अभावना वा विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्तिः यस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवम् विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम्। ये आवरण शक्ति जो तमस स्वरूप है उसके बारे में इस श्लोक में और विवरण कर रहे हैं। अभावना, अभावना का मतलब है ये हो ही नहीं सकता। असंभावना अभावना सब एक ही। जो है वो है नहीं, इसको अभाव बोलते हैं। तो ऐसा एक परम ब्रह्म वस्तु हो नहीं सकता या नहीं है, ये सब चिंतन भी आता है, जिसको हम जाके बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है वो सब ब्रह्माश्रित है, परम ब्रह्म रूप है। तो उस समय उसका अभावना असंभावना ऐसे प्रतीत होता है, कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है, सब खाओ पियो ऐश करो, यही सब सही है। ऐसे जो बुद्धि आता है ना, उसका कारण भी है आवरण शक्ति ही है। और विपरीत भावना, विपरीत भावना का मतलब है कि जो भी है उसके ठीक ऑपोजिट दूसरी तरह की भावना जो आ जाती है उसको विपरीत भावना बोलते हैं। और विप्रतिपत्ति ही, विप्रतिपत्ति जो क्या होता है कि है या नहीं, ऐसा बुद्धि में एक संशय हर समय रखना है ना, उसको विपरीत विप्रतिपत्ति बोलते हैं। तो ये सब क्या करता है, जिसको तमस है उस मनुष्य को ये सब निकलता नहीं है उनसे। संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम, ये जो तमस तमो गुण है, जिसको तमो गुण का एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसके ऊपर, उसको अभावना विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्ति यही सब होता रहता है। इससे विक्षेप शक्ति बहुत दृढ़ हो जाती है। विक्षेप शक्ति है वो, उसके ऊपर बहुत कुछ को देखना। पहले ये अध्यात्म से बहुत दूर रहते हैं,
जब अध्यात्म नहीं होता तो क्या हो जाता है, इस संसार में लिप्त हो जाता है आदमी। ये संसार उसको पकड़ लेता है और इससे बहुत कुछ बिगड़ जाती है जीवन में। क्षपयति अजस्रम, ये विक्षेप शक्ति आके आदमी को बहुत तंग कर देता है। अब 116, अज्ञानमालस्य जडत्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुकास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किंचिन्निद्रालुवत् स्तम्भवदेव तिष्ठति। अज्ञानम, आलस्य, जडत्व, निद्रा, प्रमाद, मूढ़त्व, मुकाः तमो गुणाः। ये तमो गुण है। ये तमो गुण का बहुत गुण होते हैं। तमोगुण का व्यापार किस तरह रहता है? अज्ञान, जो बुद्धि में किस ठीक से किसी जानने का शक्ति नहीं रहता है, जिसका तमोगुण होता है। अज्ञानम बोलते हैं उसको। ज्ञान नहीं होता है किसी वस्तु का, आत्मज्ञान नहीं बोल रहे हैं। कोई भी ठीक से पढ़ाई नहीं आता है, जिसको तमस है उसको तो पढ़ाई में उसका दिल नहीं होता है, क्योंकि कुछ जानने का इच्छा नहीं होता है ना, इसलिए अज्ञान। फिर आलस्यम, आलस्यम माने ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, इसको भी तमस बोलते हैं। और जड़त्व, एक मूल जड़ा, जड़ जानते हैं ना, जल बोलते हैं, जो एक जड़ जैसा बैठा रहता है, उससे बात करने में भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ये भी तमस का ही एक स्वरूप है। और निद्रा, हर समय सोता रहता है। मूढ़त्वम, प्रमादा, कुछ भी करो बाद में कर लेंगे, यही सब तमो गुण है। ठीक है। अगर एतैः प्रयुक्तः नहीं वेति किंचित, जिसके पास ये जो तमो गुण बैठा रहता है ना, वो कुछ जानता नहीं है, वो कुछ जानने का लायक नहीं है, उसको ज्ञान बहुत मुश्किल है मिलना। निद्रा, निद्रालुवत् स्तंभवदेव तिष्ठति, हर समय वो सोते हुए एक पेड़ जैसा, एक पत्थर जैसा बैठा रहता है, बस। ये इतना बुरा है ये तमस। लेकिन जो सत्व गुण है वो इसका दूसरी एकदम इससे अलग है। तो इसके बारे में 117 में बोलते हैं, सत्वम विशुद्धम जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्र आत्मबिंबः प्रतिबिंबतः सन्ने प्रकाशयति अर्क इव अखिलं जडम। ये जो शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व स्वरूप है, ये बुद्धि को भी सत्व बोलते हैं, लेकिन जो गुण है, सिर्फ हमारा ये जो भी संसार का जो प्रतीति होता है, संसार का अनुभव जो भी चल रहा है, वो ये तीनों गुण ही है जो संसार अनुभव। ये हमारे गुण नहीं है, ये तीन गुण का ही संसार है, तीन गुण ही संसार है। ठीक है। तो ये सत्व गुण क्या होता है? जलवत, जल जैसा इतना स्वच्छ होता है। तो ये जो स्वच्छ सत्व है वो तो आत्मा का प्रतिबिंबित करता है, लेकिन वो अन्य वो तमस और रजोगुण को मिलके मिलित्वा शरणाय कल्पते, वो व्यवहार थोड़ा कर देता है। तो क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब, आत्म प्रतिबिंब
प्रतिबिंब, आत्मबिंब प्रतिबिंबतः, जो आत्मा का बिंब है, स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब तरह ये जो बुद्धि में ये जीवात्मा की प्रकटन हो जाता है, उसके कारण प्रकाशयति अर्क इव अखिलं जड़म, जो आत्मा है वही प्रतिबिंब के रूप में इस जगत को दिखाता है। जैसे एक ही सूर्य अर्क है, वो पूरा जड़ जड़ जगत को दिखाता है ना सबको, वैसे ही एक जो परमात्मा है वो इधर प्रतिबिंब होके विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, ऐसा भगवत्पाद जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोलते हैं। दर्पण में जो दिखता है ना, मिरर में, तो क्या बोलते हैं हिंदी चीज, शीशा, क्या कुछ ऐसे बोलते हैं ना मिरर को, उसमें जैसा दिखता है जगत वैसा ही इधर प्रतिबिंबित होके पूरा जो जगत है वो दिखती है। आत्मा अपने आप में कुछ करता नहीं, वो सबको प्रकाशित करता है बस। मिश्रस्य सत्वस्य 118, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा त्वमानिता अमानिताद्या नियमा यमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिर् असन्निवृत्ति। ये जो सत्व रूप है वो थोड़ा मिश्रा होके, ये जो मिश्रा जी लोग है ना सब एक साथ तो मिल जाते हैं, इसको मिश्रा बोलते हैं ना, 1 2 3 सब कुछ मिलावट का मिश्रा बोलते हैं। मिश्राम्बू, ऐसा एक बनारस में एक टंडाई है, टंडाई मिश्राम्बू। मिश्राम्बू क्या है? अम्बू मने पानी, मिश्राम्बू 3 4 तरह का पानियों को मिला के एक जो बना देते हैं उसको मिश्राम्बू बोलते हैं। आजकल उसको टंडाई भी बोलते हैं ना, टंडाई, शिव टंडाई, ऐसा कुछ बहुत कुछ है गदोलिया में। तो मिश्रस्य सत्वस्य, ये जो सत्व है वो मिलके, बहुत कुछ से मिलके, रजस तमस से मिलके क्या बनती है? धर्मा। हाँ, क्या क्या धर्मा? अमानिता, जो मैं ही सब कुछ हूं, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको अमानिता बोलते हैं। और क्या? नियम यम इत्यादि, और श्रद्धा भक्ति मुमुक्षुता, ये सब सत्व से ही हो जाता है, उसको दैवी संपत्ति बोलते हैं। उस दैवी संपत्ति से क्या होता है? असन निवृत्ति ही, असद रूप जो है उसका निवृत्ति होके सत्व शुद्धि से ज्ञान मिल जाता है। 179 नहीं, 119, विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसं समृच्छति। विशुद्ध सत्वस्य गुणाः, ये क्या क्या गुण होता है विशुद्ध सत्व का? जो हम देखे थे तमस का गुण देखे थे, और ये भी हम देखे कि सब मिलके ही ये सब बनता है। लेकिन विशुद्ध सत्व जो प्यूर शुद्ध सत्व है, सत्व गुण है, उसका क्या क्या है गुणा? ये बोलते हैं प्रसाद। प्रसाद मने एकदम सुख संतोष रखना को प्रसाद बोलते हैं। मन में एक प्रसन्नता, इसी को ही प्रसाद बोलते हैं। स्वात्मानुभूति ही, खुद का पहचानना, आत्मज्ञान, ये भी विशुद्ध सत्व का ही एक गुण है। परमा प्रशांति, एकदम शांत से, जिसका विशुद्ध सत्व गुण है वो हर समय शांत रहते हैं,
जो भी हो वो कुछ नहीं होता है, उसको मन में एक शांति है। ये लोग झगड़ा करते रहते हैं, ये अपने आप में ये शांत बैठा रहता है, इसको विशुद्ध सत्व बोलते हैं। ये शांति मिलने का यही एक तरीका है। अगर हम सोचते हैं कि बस सब कुछ ठीक करने के बाद ही मैं शांत हूंगा, लोग का झगड़ा सब खत्म होने के बाद, ये दुष्ट लोग का जो दुष्टत्व को दूर करने के बाद, और परिवारण पर्यावरण का सब 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 ठीक ठाक होने के बाद ही मैं शांत बनूंगा, ऐसा कोई चिंता है तो छोड़ दो। वैसे शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक कभी नहीं होगा। हजारों साल बीत चुका है, तब भी दुर्योधन था, आज भी दुर्योधन है, तब भी कंस था, आज भी कंस है, तब भी रावण था, आज भी रावण है, रहेंगे। तो इसलिए ये सब तो कभी सुधरने वाला नहीं है। जो भी प्रयास करना है वो रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो करना है वो करो, लेकिन अपने आप में शांति रहना ही शांति का एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है, और कुछ नहीं है। तो ये विशुद्ध सत्व बढ़ाने से शांति मिल जाती है, तृप्ति मिलता है, हर्ष, एक आनंद मिलता है, और परमात्मा निष्ठा भी होती है, स्वानुभूति भी होता है, उसमें निष्ठा भी होती है। इससे सदा सदानंद रसम समृद्धति, इसी से सत्स्वरूपा और आनंद स्वरूप का जो ज्ञान स्वरूप का रस जो है वो इसी से मिलता है। 120 अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। ठीक है, ये सत्व है, तमस है, सब ठीक है, लेकिन ये माया क्या है? जो अव्यक्त माया है वो क्या है? तो बोलते हैं अव्यक्तम एतत् त्रिगुणैहि निरुक्तम। ये जो तीन जो बोला है ना मैं, गुण सत्व रजस तमः, ये तीनों को मिलावट, जो मिश्रा जी बोलते हैं हम, मिश्रा, वो मिश्रा ही अव्यक्त है, माया है। एतत् त्रिगुणैहि निरुक्तम अव्यक्तम, इसी से ये शरीर आदि बन जाती है। तत्कारणम नाम शरीरम आत्मनः, ये जो अव्यक्त को शरीर बना के ही ये परमात्मा ये जगत का सृष्टि करते हैं। ठीक है, मय मय माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, त्रिगुणात्मिका माया, जिससे ये सब जगत का सृष्टि होता है। सुषुप्ति ही एतस्य विभक्ति अवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति ही। ये सुषुप्ति क्या होता है? सुषुप्ति जो सो रहा है, ठीक से सोना, नींद, ठीक है, वो क्या है? उसमें सिर्फ ये अव्यक्त ही होता है। ठीक है, बस सर्व इंद्रिय बुद्धि ये सब वहां लीन हो जाता है, प्रलीन, तो इसी को सुषुप्ति बोलते हैं। तो ये जो त्रिगुणात्मिका माया जब अव्यक्त रूप में बैठा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? सुषुप्ति बोलते हैं। 121 सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्मीति जगत प्रसिद्धेः। तो अब ये जो नींद के बारे में बताते हैं, नींद क्या होता है? सुषुप्ति सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, ये सब कुछ जो भी अपना चेष्टा है और जो भी मेरा अनुभव है, सब अनुभव का प्रशमन, शांति होके बीजात्मना अवस्थित, बीज रूप में अंदर बैठा है। तो उसको अगर वो पेड़ बन गया तो जागृत है, अगर पेड़ नहीं बना, अभी अभी बीज है, तो नींद है। पेड़ तो जगत नींद,
सीड, बीज, पेड़, बीज, पेड़, बीज, ऐसे ही हमारा जीवन है। रात को बीज बन जाता है और सवेरे जो होता है वो वृक्ष बनता है। तो बीजात्मना अवस्थिति ही एवं बुद्धे है, सुषुप्ति ही एतस्य किल प्रतीति ही। इसी को तो सुषुप्ति बोलते हैं, नींद बोलते हैं, जब सब कुछ एक बीज रूप में बैठा हुआ है और आत्मा वो बीज के साथ है और कुछ नहीं है। इसीलिए वो बोलता है किंचिन्न वेद्मि इति जगत प्रसिद्ध है, मैं कुछ नहीं जाना, मेरा कुछ नहीं समझता, एकदम अंधकारी अंधकार था, इसी को मैं नींद बोलता हूँ। ठीक है, सो के उठ जाओ, क्लास में मत सोना। 122 देहेन्द्रिय प्राण मनो अहमादयः सर्वे विकारा विषया सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। ठीक है, अभी जो है ये जो अव्यक्त है वो प्रफुल्ल होके अभी जीवन का ये दिन बन गया। ठीक है, जागृत अवस्था जो दिखता है उसमें आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? ये अनात्मा है, अव्यक्त पर्यंतम इदम ही अनात्मा। ये अव्यक्त जो है वो बीज भाव था। ठीक है, जब सो रहा था मैं, अब उठ गया तो पूरा जगत आ गया। जगत ये बीज से अव्यक्त से शुरू करके बहुत कुछ है इधर। क्या क्या है? अव्यक्त के बाद अहंकार है, अहंकार है के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद प्राण है, प्राण के बाद इंद्रिय है, इंद्रिय के आगे हमारा शरीर देह है, देह के आगे ये सब जो बाहर की चीज जो भी दिख रहा वो है। ठीक है, सब अनात्मा ही है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम इत्यादयः सर्वे विकाराः विषयाः। ठीक है, विषय माने जो जगत जो भी सभी विषय है ना, आकाश भी मेरे लिए विषय है, चंद्रमा भी विषय है, सूर्य भी विषय है, पहाड़ भी विषय है, सब कुछ विषय ही है। और सुखादयः, ये जो दिखता है वो तो विषय है। हमारा अनुभव भी एक होता है ना, मैं सुख हूं, दुख हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं उत्साहित हूं, ये सब है। ये भी, इसको भी इधर ही जगत में डाल दो। व्योमादि भूतानि, ये जो आकाश, वायु, पृथ्वी इत्यादि जो भी भूतानि है सब क्या है? अनात्मा ही है। यही बोलते हैं सब अनात्मा है। 123 माया माया कार्यम सर्वम महदादिदेह पर्यंतम असदिदम अनात्म तत्वम विद्धि त्वम मरुमरुचिका कल्पकम। ये माया है, सब माया कार्य है। ये जो भी दिखता है वो असत्य में नहीं है, सिर्फ माया है, मोह है। महदादि देह पर्यंतम, जो भी हम बोले थे महद से शुरू होके ये जो भी जगत है सब कुछ माया कार्य है, सब असत है, सत्य नहीं है इसमें। क्योंकि काल से भी ये असत्य है, जब है तब भी वो असत्य है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये माया का मतलब ये नहीं कि थोड़ी दिन के बाद ये निकल जाएगा, वो नहीं है माया। ठीक से समझ लेना चाहिए। लोग बोलते हैं सब कुछ माया है, मैंने क्या, लोग ये समझ लेते हैं कि थोड़ी दिन के बाद ये सब निकल जाएगा। ये जीवन 10 साल का है, वो जीवन 20 साल का है, मेरा जीवन 30 साल, ऐसे लोग सोचते हैं ना। और ये पहाड़ जो है वो इतने साल में निकल जाएगा, ये जो पेड़ है वो 5 साल में वो भी मर जाएगा, इसलिए सब माया। ऐसा नहीं है। ठीक है, वो काल से सबका एक समय सीमा है, लेकिन उससे वो माया नहीं बन जाती है। ये भूल बहुत लोग को हो जाती है। इसलिए ये द्वैतवादी ना के बोलते हैं कि तुम लोग इसको माया क्यों बोल रहे हो, सब अनित्य बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। अनित्य अलग चीज है, माया अलग चीज है। जब ये जगत दिख रहा है, ये मेरा कपड़ा दिख रहा है, मैं जब बात कर रहा हूं, आप जब सुन रहे हो, इस वक्त में ये जो भी हो रहा है वही माया, वो भी नहीं है।
ठीक है, वो उनका भी सत्यता ब्रह्म ही है। तो यही माया बोलते हैं। जब आप जो भी आप अभी रहते हुए दिखती है वो भी दिखावट ही है, उसमें वस्तुता नहीं है, वास्तवता नहीं है। इसी को समझना चाहिए, यही माया है। अनित्यत्व को माया नहीं बोलते हैं, वो अनित्य अनित्य ही है, माया अलग चीज है। ठीक है, असदिदम अनात्मतत्वम, ये जो भी अनात्मा है, जो आत्मा के बिना भिन्न पदार्थ है, ये सब असत्य है। ठीक है? कैसा असत्य? मरु मरुचिका कल्पम, जो उषर देश है, डेसर्ट, वहां जो पानी दिखता है ना, मिराज वाटर, मृगतृष्णिका, उसी तरह की ये रूप है, ये जगत दिखता है, बस वास्तव में कुछ नहीं है, वही पानी नहीं है अगर। अतते संप्रवक्ष्यामि 124, अतते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धात् मुक्तः कैवल्यमश्नुते। इसलिए मैं अपना स्वरूप के बारे में बोलता हूं, जो परमात्मा की स्वरूप है उसे जान के बंध बंध मुक्ति हो जाता है। कैवल्यम अश्नुते, जो मोक्ष मिल जाती है, इसके ज्ञान होने से मोक्ष मिलता है। तो किसी वस्तु को जानने से मोक्ष कैसा मिल जाएगा? अगर मोक्ष के बारे में भी मैं जान लिया, मान लो कि मोक्ष है वहां एक स्वर्ग में जाना, अगर मैं पढ़ लिया अच्छा स्वर्ग नाम का एक है, जगह है, वहां जाके सब कुछ आनंद मिल जाता है, ठीक है, वहां हाथ पैर ये सब में दर्द नहीं होता, वहां कुछ खाने से जो मिठाई जो स्वाद होता है वो कभी वो निकलता नहीं, हर समय रहता है, ऐसा कुछ मैं मोक्ष के बारे में ये सुन लिया, तो उससे मेरा बंधन का मुक्ति होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये ज्ञान से, किसी कैवल्य के ज्ञान से, परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान से, अगर ये बोल दिया परमात्मा ऐसा है वैसा है, ये बड़ा है, अब सबको खुश रखता है, ऐसा सुनने से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए, ये मुक्ति, बंध से मुक्ति जब जब होना है तो ये मेरा स्वरूप होने से ही ये संभव है। अगर मेरा स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है तब उसका ज्ञान मुझे बंध से मुक्ति मिलाती है, नहीं तो ये बंध मुक्ति के केवल ज्ञान से कभी होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा स्वरूप अपना ही स्वरूप है। 125, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। ये परमात्मा क्या है? ये है स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययाम आलंबनः। ये जो अहम मैं जो बोल रहा हूं उसका आधार स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, वो स्वयं सबको दिखती रहती है, अवस्थात्रय साक्षी। उसी के कारण जागृत को भी देखता हूँ, स्वप्न का देखता हूँ, नींद में रहता हूँ, सबको साक्षी मात्र। ये जो सबके अंदर जो है, लेकिन ये पंचकोश से विलक्षण है, ये अन्नमय नहीं है, प्राणमय नहीं है, मनोमय नहीं है, विज्ञानमय नहीं है, सबका लेकिन प्रकाशित करने वाला है, वो स्वरूप है परमात्मा स्वरूप। 126, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावमहमित्ययम् अयम। जो सब कुछ जानती है, जो भी जानने की चीज है, उसका ज्ञान जिसके कारण होता है, जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में भी हो, जो भी,
तुम देख रहे हो सुषुप्ति में, जो अंधकार का जो भाव, जो प्रतीति होता है, वो भी ठीक है। बुद्धि तद वृत्ति सद्भावम, जो बुद्धि का वृत्ति जो है उसका उसका सद्भाव है, वो यही रूप है। और अभावम अभावम अहमिति अयम, जो वृत्ति का अभाव है और वृत्ति का भाव है, दोनों इसी से पता चलता है। ठीक है, इसलिए यही सब कुछ है, वो मेरा स्वरूप। यः पश्यति स्वयं सर्वम यं न पश्यति कश्चन, 127। यश्चेदयति बुद्ध्यादि न तत्यं चेतयत्ययम्, या जो स्वयं सबको देखती है, यः पश्यति स्वयं सर्वम, जो भी दर्शन हो रहा है, जो भी सुनने को आ रहा है, जो भी स्वाद मिल रहा है, जो भी अहंकार का भाव है, जो भी अनुभव है, सब यही स्वरूप देखती है, लेकिन उसको कोई देखता नहीं। हम न पश्यति कश्चन, उसको कोई नहीं देख पाता, क्योंकि जो देख रहा है उसका स्वरूप है, वो कभी किसी का दिखने वाली नहीं बनती। ये सूरज के पास, सूर्य देव के पास जाके नारद ने बोले, नारद जी बोले थे, तब ठीक चल रहा है भूलोक में, मैं ऐसा ही सूर्य मंडल में आपको मिलने आया। सूर्य देव पूछे, हाँ मुझे पता है, मैं सबको देख रहा हूं ना हर रोज, मुझे पता है कि सभी जगह सब अच्छा चल रहा है, मैं तो सब कुछ सभी को देख रहा हूं, कोई नहीं है जो मैं नहीं देख पाता। नारद जी बोलते हैं, नहीं नहीं, आप सबको नहीं देख पाते हैं ना, एक नारी है उसको आप नहीं देख रहे हो। तो सूर्य देव का को थोड़ा गुस्सा आ गया, ये नारद जी महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं, जो भी है वो सब मैं देखता ही हूं ना, ये कोई नारी ऐसा नहीं हो सकता जिसको मैं देख नहीं पाता। नारद जी बोलते हैं, एक है नारी, उसका नाम है अंधकार, रात्रि बोलते हैं। वो नारी जो है उसको तुम कभी नहीं देख पाओगे, आप नहीं देख पाते हैं। अरे ऐसा क्या, आज देख लूंगा उसको। तो ये सूरज दौड़ते हैं, उनके आने से पहले ही ये जो अंधकार नारी है ना, रात्रि, वो निकल जाती है। एक छोटा सा ऑरेंज किरण जब निकलता है, उसके पहले ही ये निकल गई, तो कभी नहीं ये देख पाते हैं ना सूर्य देव। इसलिए ये ऐसा एक कथा है, क्योंकि ये अज्ञान जो है वो ज्ञान आने से पहले ही निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कब निकला ये अंधकार, अज्ञान पता ही नहीं चलती। तो ठीक है, स्वयं सबको ये आत्मा देखती है, लेकिन इस आत्मा को कोई नहीं देख पाता। सब बुद्धि को यही प्रकाश कर देता है, ठीक है, लेकिन बुद्धि से इसका प्रकाश होती नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, एक चीज नहीं है। इसलिए तो वाचो निवर्तन थे बोलता है, वेदों में लिखा है, ये न विश्वमिदं व्याप्तम यम न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वम यम भान्तमनुभात्ययम्, 128। ये पूरा जो जगत है वो यही स्वरूप से व्याप्त है, जहां भी जाओ यह आत्मा है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो वहां ये आत्मस्वरूप है ही नहीं। सब कुछ इससे दूर में नहीं है, कुछ भी दूर में नहीं, इसलिए ये सबको व्यापित करता है, लेकिन इस स्वरूप को कोई नहीं व्यापित कर सकता है।
क्योंकि ये एक चीज नहीं है, ये आभार रूपम इदम सर्वम, ये जो भास स्वरूप है, प्रकाशन स्वरूप है, इसकी बात भान को ही सब अनुभान करते हैं। इसकी प्रकाश से ही सब कुछ, सब प्रकाश का प्रकाश मिलता है। और 129, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोदियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। इसी को सन्निधि, इसकी सन्निधि में ही ये देह मन बुद्धि सब कुछ की चलावट है। ये अपने विषय में जो जो भी विषय का अनुभव कर रहा है उसका कारण यही स्वरूप है। बिना आत्मा ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रकाश से ही सब कुछ का अनुभव होता है। बाकी सब जड़ पदार्थ है, अपने आप वो कुछ नहीं है, वो है ही नहीं है, वो सब तो मिथ्या है, खुद का एक स्वरूप नहीं है। ठीक है। 130, अहंकार आदि देहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोध स्वरूपिणा। क्योंकि ये जो भी ज्ञान, ये जो भी अनुभव है, वो घटवत वेद्या, जो घट पॉट उसकी जैसा ये सब इसके ही प्रतीत होता है, क्योंकि ये नित्य बोध स्वरूप, ये हर समय सबका ज्ञान करता रहता है। तो इसलिए ये जो अहंकार है, देह है, वो प्राण है, सब कुछ विषय बनता है इसका। 131, येषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणः निरन्तराखण्ड सुखानुभूतिः सदैकरूप प्रतिबोध मात्रः येनेषिता वागसवश्चरन्ति। यही आत्मा ही अंतरात्मा है, यही परम ब्रह्म ही अंतरात्मा है, यही पुरुषः पुराणः पुराणयः। ये जो अनुभव चल रहा है उसके अनुभव को व्यापित करने वाला है, पूरयिता, यही प्रज्ञप्ति है। इसलिए इसको पुरुष बोलते हैं। पुरुष का मतलब ये नहीं कि एक आदमी है, वो ये पूर्ण करता है सबको, सबका अंदर यही है, ये प्रज्ञप्ति स्वरूप, इसलिए ये पुरुष है। पुरुष माने ये स्त्री पुरुष ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आत्मा तो नपुंसक लिंग है ना, हा? ब्रह्म आत्मा, आत्मा आत्मानः आत्मानम् आत्मानौ। इसलिए अंतरात्मा, आत्मन, आत्मन शब्द है, ठीक है। ये अंतरात्मा पुरुष है, पुराण है, ये निरंतर अखंड सुखानुभूति है। ये तो निरंतर है, सब समय काल के अतीत है, कोई खंडित नहीं है ये, और ये सुख स्वरूप है, सदा एक रूप है, प्रतिबोध मात्र है, प्रज्ञप्ति है। इसी से ही ये प्राण आदि चलता रहता है। 132, अत्रैव सत्त्वात्मनि दीगुहायाम् अव्याकृताकाश उषत् प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्ने। अत्रैव, इसी देह में, शरीर में, सत्वात्मनि, ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर, दी गुहायाम, ये बुद्धि गुहा में, अव्याकृत आकाश, ये जो जो अनमैनिफेस्ट है, व्याकृत नहीं है, ऐसा एक स्वरूप है परमात्मा, बुद्धि गुहा में उपलब्ध है। उषत प्रकाश, उसी का जो प्रकाश स्वरूप है, उस कैसा है ये आकाश, रविवत प्रकाशते, जो सूर्य तेज के समान यही सब कुछ को प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है। स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, अपने जो प्रकाश है उसी से जगत को प्रकाशित करता है, वही आत्म वस्तु है। 133, ज्ञाता मनोहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम
अयोग्निवत्तान् अनुवर्तमानः न चेष्टते नो विकरोति किंचन। जो ज्ञाता है, जो जानता है, क्या जानता है? मन अहंकृति विक्रियाणाम। जो मन जो भी सोचता है उसको भी यही साक्षी है। जो अहंकार है उसका भी यही जानता है, मैं हूं ऐसा जानने वाला का जो ज्ञान, वही ज्ञाता है। ठीक है। और देह इंद्रिय प्राणकृत क्रियाना, जो देह कार्य कर रहा है, वो इंद्रिय कार्य जो भी है उस सबको ये ज्ञाता एक ही है, सभी के अंदर बैठ के देखता रहता है। अयोग्निवत, जो अय अय पिंड है ना, अयन, उसके अंदर जो अग्नि है वो सब जगह है। वो अयन ही अग्नि जैसा बन जाता है, क्योंकि उसमें इतना बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो कभी ये पहचान नहीं पाते कहाँ अग्नि है, वही अग्नि जैसा दिखता है। वो अग्नि के इसी तरह ये पूरा हर जगह में यही एक स्वरूप है। अनुवर्तमान न चेष्टते नो विकरोति किंचन। लेकिन वो खुद नहीं बदलता है, वो सब कुछ प्रकाशित करके सबके अंदर रहता है, वही आत्म वस्तु है। 134 न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्यं वपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुंभ इवांबरं स्वयं। ये जो कुंभ है ना, पाट, वो जब टूट जाता है उसके अंदर जो आकाश है वो क्या टूट जाती है क्या? वो कभी विच्छिन्न ही नहीं था, वो एक ही पूरा आकाश है। उसके अंदर एक ये जो भी पात्र है वो है, लेकिन दिखता तो उसके अंदर एक आकाश बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो उतना उसके अंदर ही नहीं था, वही इसके अंदर था। जो तुम पात्र देख रहे हो वही आकाश के अंदर था, आकाश उसके अंदर नहीं है, कभी नहीं था भी। ठीक है। वैसे ही ये जो देह शरीर है, प्राण है, ये सब आत्मा के अंदर है, आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा जो है वो न जायते, वो उसका कभी जन्म नहीं है, मरण नहीं है, कभी वो बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, न वर्धते न क्षीयते न विकरोति। वो कोई विकार नहीं है उसका। विकार होने के लिए कोई गुण होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, कुछ नहीं है आत्मा को। वो सिर्फ चिन्ह मात्र है, वो कहाँ बदलता है। विलीयमाने अपि वपुषी, ये जो शरीर विलय हो गया, मर गया आदमी, तब भी वो नहीं मरता है ना। वो इस आदमी के शरीर से वो आत्मा का कुछ नहीं है, बहुत कुछ उसके अंदर है, उसमें एक ये शरीर भी है बस। तो इसलिए ये आत्मा सदा रहता है। 135 प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सदसदिद सदसदिदमय शेषम भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्थासु अहमहमिति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धेः। ठीक है, इससे अगले बार देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।